ये कहानी है लकड़हारे की जादुई पत्नी। एक गांव में बिरजू नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। बिरजू रोजाना लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता और फिर उन्हें बाजार में बेच देता। बिरजू की शादी को भी 1 साल हुआ था। एक सुबह बिरजू लकड़ी काटने जा रहा था। उसकी पत्नी गौरी ने कहा, अजी आज आप लकड़ी काटने मत जाइए, मेरा मन कुछ घबरा रहा है। अरे तुम्हारा मन क्यों घबरा रहा है? क्या हो गया? बस ऐसे ही, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होगी, इसलिए आज जंगल ना जाइए। अरे अगर जंगल नहीं जाऊंगा तो फिर लकड़ी काट कर उन्हें बाजार में कैसे बेचूंगा? अरे अगर जंगल नहीं जाएंगे तो क्या हो गया, गांव में ही देख लीजिए ना, कोई पेड़ हो। नहीं नहीं, गांव में कोई पेड़ नहीं है, मुझे जंगल ही जाना होगा। तुम परेशान मत हो, मैं शाम तक आ जाऊंगा। ये कहकर बिरजू वहाँ से चला गया, जिस पर गौरी ज्यादा परेशान हो गई। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, वो सही सलामत घर आ जाए। अभी बिरजू आ ही रहा था कि तभी उसे गांव का मदन मिला और बोला, लगता है भैया जंगल जा रहे हो लकड़ी काटने के लिए। हाँ हाँ भैया, जंगल ही जा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे वैसे आज जंगल जाने की जरूरत नहीं है, मुखिया जी है ना, उनके घर पर एक पेड़ था, वो गिर पड़ा है। तुम चाहो तो वहीं से लकड़ी ले सकते हो। क्या मुखिया जी मुझे लकड़ी लेने देंगे? क्योंकि वो तो उनके घर का पेड़ है। अरे अब वो बड़े आदमी है, मना नहीं करेंगे, तुम उनसे पूछकर देख लेना। मदन की बात सुनकर बिरजू मुखिया के घर पर आ गया। बिरजू को देखकर मुखिया मुस्कुराया और बोला, आओ आओ बिरजू, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। क्या मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? अरे मेरे आंगन में एक पेड़ था, वो गिर गया है, तुम उसे काट कर बाजार में बेच दो और आधे आधे पैसे कर लेना। आधे मुझे देना, आधे तुम रख लेना। ये सुनकर बिरजू काफी खुश हुआ और वो सारी लकड़ी को काट कर बाजार में बेच आया। इसके बाद बिरजू घर आया। जब गौरी ने उसे इतनी जल्दी देखा तो पूछा, अजी आप बड़ी जल्दी आ गए, क्या आज जंगल नहीं गए? नहीं नहीं, आज जंगल जाना नहीं हुआ, क्योंकि मुखिया के यहाँ ही लकड़ी मिल गई। क्या मुखिया के यहाँ लकड़ी मिल गई? पर वो कैसे? इसके बाद बिरजू ने उसे सारी बातें बताई, जिसे सुनकर गौरी काफी ज्यादा खुश हुई। पर बिरजू ने कहा, तुम तो बिना फालतू में ही परेशान हो रही थी। अरे देखा ना मैं कितनी जल्दी आ गया। हाँ, बस ऐसे ही मन घबरा रहा था, इसलिए मैंने आपसे कह दिया। वहीं दूसरी तरफ एक राज्य था, जहाँ पर एक राजा राज्य किया करते थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते, पर कुछ दिनों से उनके राज्य में महामारी फैल गई, जिस वजह से राजा काफी परेशान थे। मंत्री जी, अभी तक महामारी का पता नहीं लग पाया। नहीं नहीं महाराज, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं लगा कि आखिर ये महामारी फैल कैसे रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जल्द से जल्द पता कीजिए, क्योंकि हम अपनी प्रजा को इतना परेशान नहीं देख सकते। हाँ हाँ महाराज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें कोशिश नहीं चाहिए, बल्कि पूरा काम चाहिए। जल्द से जल्द पता कीजिए, राजवैद्य को बुलाइए, हम उनसे बात करेंगे। ठीक है महाराज, हम राजवैद्य को आपके पास भेज देते हैं। ये कहकर मंत्री वहाँ से चला गया, जिस पर राजा काफी ज्यादा परेशान हुए। आखिर ऐसा क्या रहस्य है जिस वजह से गांव में महामारी फैल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ बिरजू अपने परिवार का गुजारा लकड़ी काट कर ही किया करते थे। एक दिन गौरी नदी पर पानी भरने आई। नदी का पानी कुछ गहरे रंग का था, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हुई। अरे ये हमारी नदी का पानी हरे रंग का कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद गौरी ने नदी का पानी पिया तो वो थोड़ी हैरान हुई। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे गांव वालों को इस बारे में बताना चाहिए। ये कहकर गौरी गांव में आई और उसने इस बारे में सभी गांव वालों से कहा, सुनो सुनो गांव वालों, कोई भी नदी से पानी मत पीना, क्योंकि नदी में जहर है। ये सुनकर गांव वाले काफी हैरान हुए। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? भला नदी में जहर कैसे हो सकता है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर सच यही है कि नदी में जहर है। अगर तुम लोगों ने नदी का पानी पिया तो तुम लोग मर जाओगे। पर किसी ने भी गौरी की बात पर यकीन नहीं किया और धीरे धीरे समय के साथ गांव के लोग बीमार पड़ने लगे, जिसे देखकर मुखिया ने कहा, इसका मतलब गौरी सही कह रही थी, नदी के पानी में कुछ न कुछ विषैली चीज जरूर मिली हुई है। पर मुखिया जी, अब हम कैसे पता करेंगे कि आखिर वो चीज क्या है?
उसका तो बाद में पता लगाया जाएगा, पहले गांव वालों का इलाज करवाया जाए। गांव वालों ने नदी से पानी पीना छोड़ दिया, पर अब वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि अब उनके पास पानी पीने के लिए अच्छा पानी नहीं था। मुखिया जी, अब हम लोग क्या करें? हमारे पास तो पानी पीने के लिए ही नहीं है। हाँ हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो। पानी की परेशानी से तो मैं भी काफी ज्यादा परेशान हूँ। मैं कुछ न कुछ करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ गौरी खाना बना रही थी, तभी उसने देखा पानी खत्म हो गया, जिसे देखकर उसने कहा, अरे पानी तो खत्म हो गया, ऐसा करके नदी से पानी ले आती हूँ। पर तभी उसे याद आया नदी का पानी तो दूषित है, और उसने अपने आप से कहा, अरे नदी का तो पानी खराब हो गया है, ऐसा करती हूँ यहीं से पानी निकाल लेती हूँ। ये कहकर उसने अपने घर में ही एक गड्ढा खोदा और वहाँ से पानी निकालने लगी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुई। अब जल्दी से पानी भर लेती हूँ और गड्ढे को बंद कर देती हूँ, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए। वहीं अब गांव वाले काफी परेशान थे। जब किसी को कुछ समझ नहीं आया तो गौरी मुखिया के पास गई और बोली, मुखिया जी, आपको गांव में एक नया कुआं बनवाना चाहिए। क्या नया कुआं? पर क्या कुआं बनवाने से उसमें पानी आ जाएगा? क्योंकि पहले भी एक कुआं बना था, उसमें पानी नहीं आया। आप परेशान मत होइए, आप कुआं खुदवाइए, उसमें पानी आ जाएगा। गौरी की ऐसी बातें सुनकर मुखिया थोड़ा हैरान हुआ, पर उसके पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं था और उसने कुआं खुदवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय के साथ कुआं पूरी तरह से खुद कर तैयार था, पर उसमें पानी नहीं आया, जिस पर मुखिया ने कहा, मुझे तो पता था ना इसमें पानी नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ है। तभी तो हम लोग नदी से पानी लेने जाते थे। अरे मुखिया जी, आप भी उस लकड़हारे की पत्नी की बातों में आ गए। उन लोगों का क्या, वो लोग तो अनपढ़ हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो भी हमारे गांव का हिस्सा है। हमें सभी गांव वालों की बातों का सम्मान करना चाहिए। तभी वहाँ पर बिरजू और गौरी आ गए। गौरी ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, कुआं बनकर तैयार है। हाँ हाँ गौरी, कुआं तो बनकर तैयार है, पर अभी तक इसमें पानी नहीं आया है। आप चिंता न करिए, पानी आ जाएगा। आप इसमें एक नारियल की बलि दीजिए। ये सुनकर मुखिया थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसने वैसा ही किया। जैसे ही नारियल की बलि दी, कुआं पूरा पानी से भर गया, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। अरे ये तो चमत्कार हो गया। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि कुएं में पानी आ जाएगा। वही पानी को देखकर सभी गांव वाले काफी ज्यादा खुश हो गए और इसके बाद गौरी ने कहा, अब आप सभी लोग इससे पानी ले सकते हैं। ये सुनकर मुखिया ने गौरी का धन्यवाद किया, जिस पर गौरी ने कहा, अरे मुखिया जी, आप धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? आप तो गांव की मुखिया हैं। ये सुनकर मुखिया भी काफी ज्यादा खुश हो गया। वहीं बिरजू थोड़ा हैरान था और इसके बाद वो लोग घर आ गए। घर आने पर बिरजू ने गौरी से कहा, वैसे तुम्हें कैसे पता था कि अगर नारियल की बलि दी जाएगी तो कुएं में पानी आ जाएगा? अजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अक्सर कर जब हम लोग नया तालाब या कुआं बनवाते हैं तो ऐसा ही होता है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारे यहाँ ऐसा ही होता होगा। हाँ हाँ, मेरे मायके में ऐसा ही होता है। वैसे कभी तुमने बताया नहीं, तुम्हारा मायका कहाँ है? अजी, आपको मायके से क्या करना, मैं आपके पास हूँ तो। ये भी बात तुम्हारी सही है। इसके बाद बिरजू वहाँ से लकड़ी काटने के लिए चला गया। आज उसे जंगल में लकड़ी नहीं मिली, जिस पर उसने कहा, ऐसा करता हूँ, दूसरे राज्य में जाता हूँ, शायद वहाँ पर मुझे कुछ लकड़ी मिल जाए। यही सोचकर वो दूसरे राज्य में आ गया। वहाँ आने पर उसने देखा चारों तरफ महामारी फैली थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। मंत्री जी, हमारे गांव में तो ऐसा कोई किस्सा हुआ ही नहीं था। एक किस्सा हुआ था कि नदी का पानी विषैला हो गया, पर फिर हमारे गांव की गौरी ने कहा कि कुआं खुदवाओ तो हमारे यहाँ पानी की समस्या दूर हो गई। क्या गौरी, क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो एक लकड़हारे की पत्नी है। आप जाइए, उनका घर जंगल की तरफ आपको मिल जाएगा। ये सुनकर मंत्री उसी तरफ चला गया। बिरजू के घर आने पर उसने देखा बिरजू घर के बाहर बैठा लकड़ी काट रहा था। उसने जब मंत्री को देखा तो वो काफी हैरान हुआ और बोला, अरे आप तो मंत्री लग रहे हैं। हाँ हाँ, मैं दूसरे राज्य का मंत्री हूँ। मुझे तुम्हारे घर का पता मुखिया ने बताया। क्या हो गया, आप हमारे घर पर कैसे आना हुआ? हमारे गांव में महामारी फैली हुई, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? अच्छा, तो वो आपका ही गांव है जहां महामारी फैली है? हाँ हाँ, वो मेरा ही गांव है। क्या तुम्हें उस गांव के बारे में कुछ पता है? हाँ हाँ, मैं कल तो उस गांव में गया ही था।
जिससे मैं भी उसकी चपेट में आ गया। मेरी पत्नी ने मुझे सही कर दिया। ये सुनकर मंत्री काफी हैरान हुआ और बोला, क्या तुम्हारी पत्नी ने? क्या तुम अपनी पत्नी से मुझे मिलवा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी पत्नी को बुलाता हूँ। ये कहकर बिरजू ने अपनी पत्नी गौरी को आवाज दी, जिस पर गौरी बाहर निकल कर आई और बोली, क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे देखो, मंत्री जी तुमसे मिलने आए हैं। क्या मंत्री जी मिलने आए हैं? पर क्यों? तभी मंत्री ने गौरी से कहा, हमारी मदद करोगी गौरी? हम यहाँ पर तुमसे उम्मीद लगा कर आए हैं। क्या हो गया मंत्री जी, मैं कुछ समझी नहीं। हमारे गांव में महामारी फैली है। मुझे पता लगा कि तुम्हें उसकी औषधि पता है, तो तुम मुझे बता दो। ये सुनकर गौरी थोड़ी परेशान हुई और बोली, मैं आपको औषधि के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि उसके लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। क्या? पर हम लोग वहाँ नहीं जा सकते? नहीं नहीं, आप लोग वहाँ नहीं जा सकते, मुझे ही वहाँ से औषधि लानी पड़ेगी। ये सुनकर बिरजू और मंत्री काफी ज्यादा हैरान हुए और बिरजू ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? पर कल तो तुम थोड़ी देर में ही औषधि ले आई थी। उस दिन की बात अलग थी, इस बार पूरे गांव का सवाल है। इस वजह से मुझे औषधि लाने के लिए अकेले जाना पड़ेगा, वो भी बहुत दूर। पर आखिर ऐसी भी कौन सी जगह है जहाँ तुम हमें नहीं ले जा सकती? मैं आपको अभी बता नहीं सकती। अगर मंत्री जी को सहायता चाहिए तो मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर शर्त यही है कि मैं अकेली जाऊंगी। अब तो वो दोनों काफी परेशान थे। इस पर मंत्री ने बिरजू से कहा, बिरजू, अगर तुम अपनी पत्नी को हमारे साथ भेज दो तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारी प्रजा मरी जा रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मंत्री जी, ये